शराब घोटाले में एसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे समेत 4 बड़े अधिकारी और एक शराब कंपनी के कर्मी की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसीबी की कार्रवाई के बीच उत्पाद मंत्री भी रेस हो गए हैं। शराब के शॉर्टफॉल मामले में कई जिलों के सहायक आयुक्त पर गाज गिर सकती है। देखिए रिपोर्ट। शराब घोटाले में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। आईएएस अधिकारी समेत अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी। कई और लोगों पर गिर सकती है गाज। शराब घोटाले मामले में सीनियर आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे समेत अब तक 4 बड़े अधिकारी और शराब कंपनी का एक कर्मी सलाखों के पीछे पहुंच गया है। जेएसबीसीएल के जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार और तत्कालीन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। वहीं शराब कंपनी मार्शन के कर्मचारी नीरज कुमार सिंह को भी 3 जून तक जुडिशियल कस्टडी में होटवार जेल भेज दिया गया। प्रोसेस होता है जुडिशियल कस्टडी का, उसमें लिया गया है और अभी जो भी होगा प्रोसेस होगा बाद में होगा। अभी जुडिशियल कस्टडी का प्रोसेस है, जो नॉर्मल होता है वो किया गया है। कब तक के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजा? जुडिशियल कस्टडी तो ऐसे लंबा होता है, रिमांड नहीं मांगा गया है। रिमांड होता है 15 दिन का, रिमांड नहीं। जुडिशियल कस्टडी जो नियम होता है, हमको लगता है 3 में से 2 आदमी का तबीयत खराब है, अकॉर्डिंगली उनका उचित जो ये होता है मेडिकल करने के लिए भी आदेश किया गया है। शराब घोटाले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी। तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे जेल। 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। सलाखों के पीछे संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह। न्यायिक हिरासत में जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास। जेएसबीसीएल के जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार भी भेजे गए जेल। मार्शन कंपनी का कर्मचारी नीरज कुमार सिंह को भी भेजा गया जेल। हालांकि शराब घोटाले में एसीबी की कार्रवाई पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाए हैं कि शराब घोटाले में मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने जब सीबीआई जांच की सिफारिश की तो साजिश के तहत एसीबी ने ये कार्रवाई की और विनय कुमार चौबे समेत इन अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें पत्र लिखा, अगर उस समय ही ये गड़बड़ी को रोक लिए होते मुख्यमंत्री तो फिर शराब लूट नहीं होता। लेकिन उन्होंने रोका नहीं, बल्कि उस लूट में शामिल है कि 3 वर्षों तक उन्होंने कुछ नहीं किया। आज जब वहां सीबीआई को केस ट्रांसफर कर दिया गया तो मुख्यमंत्री को समझ में आया कि अब विनय चौबे भी सीबीआई के रडार पर जैसे आएंगे वो सारे बातें बता देंगे, तो उससे पहले इनको जेल में अंदर डाल देना। शराब घोटाले में जांच की आंच बढ़ती जा रही है। मंगलवार को सीनियर आईएएस विनय कुमार चौबे और संयुक्त उत्पाद आयुक्त गजेंद्र सिंह को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। वहीं बुधवार को जेएसबीसीएल के तत्कालीन जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार दास, वर्तमान जीएम फाइनेंस सुधीर कुमार और मार्शन कंपनी के कर्मचारी नीरज कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया। वहीं कई और अधिकारी और कर्मियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। इधर शराब घोटाले में एसीबी की कार्रवाई के बीच उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो भी रेस हो गए हैं। सूत्रों की माने तो कई प्लेसमेंट एजेंसियों पर भी कार्रवाई होगी। शॉर्टफॉल मामले में प्लेसमेंट एजेंसियों पर होगी कार्रवाई। कई जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्त पर गिरेगी गाज। 5 से 6 जिलों के असिस्टेंट कमिश्नर पर कार्रवाई तय। धनबाद, बोकारो, जमशेदपुर, चाईबासा, पलामू में हो सकती है कार्रवाई। न्यूज़ 11 भारत के लिए जमशेदपुर से मनोज के साथ रांची से दीपक और राकेश की रिपोर्ट। शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार आईएएस अधिकारी विनय चौबे की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। डॉक्टर ऋषि गुड़िया की देखरेख में विनय चौबे का इलाज चल रहा है। विनय चौबे पेनक्रिया की समस्या से पीड़ित हैं। पहले से दिल्ली के चिकित्सक से इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को एसीबी ने शराब घोटाले में विनय चौबे को गिरफ्तार किया है।
तो एसीबी की कार्रवाई के बाद गिरफ्तार किए गए विनय कुमार चौबे की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि पैंक्रियाज की दिक्कत है विनय कुमार चौबे को। पहले भी दिल्ली के एक चिकित्सक से उनका इलाज चल रहा था, तो पेइंग वार्ड में अभी इलाजरत है आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे। संवाददाता अल्ताफ और शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अल्ताफ का रुख करते हैं। अल्ताफ, क्या खबर है, क्या अपडेट मिल रही है विनय चौबे को लेकर? जो चूंकि खबर आई है कि तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया, अभी की अपडेट क्या है? पेइंग वार्ड है, दूसरे तल्ले पर विनय चौबे एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। लगभग आप कहे कि 1 घंटा बीत चुका है और ऐसे में आप देखिए कि पिछले 1 घंटे से लगातार न्यूज़ 11 की टीम यहाँ पर है, नजरें बनाई है। फिलहाल जो स्थिति है, जब विनय चौबे को यहाँ पर लाया गया तो क्रिटिकल कंडीशन में थे, तनाव में थे, स्ट्रेस में थे, बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा ये डाउन था। जब करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त बीत चुका है, उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, तो फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि वो स्थिर है, स्थिति उनकी जो है खतरे से बाहर एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ज्यादा कुछ कह पाना जल्दबाजी, क्योंकि गंभीर बीमारी से वो जूझ पैनक्रिया की समस्या है। ऐसे में ये कहा जा सकता है, अगर ये कहूं कि उनको यहाँ से भी अगर रेफर करने की बात की, क्योंकि जिस तरीके से वो जेल। बिल्कुल अल्ताफ, नजरें बनाए रखिएगा, बने रहिए हमारे साथ, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। शाहनवाज का रुख करते हैं। शाहनवाज, शराब घोटाला मामला, लगातार इस मामले को लेकर सूबे में सियासी सवाल गूंजते रहे, लेकिन पिछले 2 दिनों में झारखंड में जो हुआ है सबके होश उड़ गए हैं। अचानक एसीबी की टीम कार्रवाई करती है और आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे समेत 4 अन्य अधिकारियों की गिरफ्तारी होती है, साथ ही एक अन्य शख्स की गिरफ्तारी होती है। मतलब अब तक कुल 5 गिरफ्तारियां हो चुकी है। आज की अपडेट क्या है, कुल मिलाकर जो अभी तक वाकया रहा है, अब तक जो मामला सामने आया है, तमाम जानकारियां दर्शकों से साझा करें। देखिए, जैसे कि एसीबी ने अपने पत्र में कहा है, जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, कि एक शराब की के लिए जो कंपनियां चुनी गई थी मैन पावर सप्लाई करने के लिए, वो प्लेसमेंट एजेंसीज के तौर पर, वो उसके चयन में गड़बड़ी हुई है, जिसमें बिवरेज कॉरपोरेशन के अधिकारी भी आरोपी बनाए गए हैं। विभागीय सचिव जो थे वो भी आरोपी बना करके उनको हिरासत में लिया गया है। ये एक और कमिश्नर स्तर के पदाधिकारी हैं गजेंद्र सिंह, वो गिरफ्तार कर लिए गए। पहले दिन 2 गिरफ्तारी हुई है, पूछताछ हुई है पहले, उसके बाद पूछताछ के मतलब है कि उसमें कुछ कंफर्मेशन, कुछ जो शक शुबा होता है उसका संतोषजनक जवाब नहीं मिलता है अगर सामने वाले से, जिसको बुला के पूछताछ की जाती है, तो उसको हिरासत में ले लिया जाता है। 3 जून तक इनकी न्यायिक हिरासत है। अब उसके बाद फिर आगे क्या होता है ये 3 जून के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जो पूरा मामला है उसमें अब तक 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। प्लेसमेंट एजेंसी के हेड, जो मॉर्शन कंपनी थी, उसके जो हेड थे वो भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उन पर भी आरोप है कि उन्होंने मिली भगत की, और जो बिवरेज कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अधिकारी भी गिरफ्तार हुए हैं, उनके साथ उनकी सांठ-गांठ थी। कुल मिलाकर के ये जो पूरा शराब घोटाले का अभी मामला सामने आया है, ये आज का नहीं है, ये बरसों पुराना मामला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसको इनिशिएट किया है, वहाँ भी रेड्स हुई थी, यहाँ भी रेड्स हुई थी, आपको याद होगा। और ये मामला अचानक अब यहाँ जो एसीबी एक्टिव हुई है और उसने जाकर के ये पूछताछ के लिए बुलाना, एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को जो मुख्यमंत्री का सचिव रहा हो और एक महत्वपूर्ण पद पर हो, आज भी वो पंचायती राज सचिव ही थे, और उनको बुला करके बाकायदा एक दिन और पूछताछ एक दिन पहले हुई तो होती है, उस दिन भी बुलाया जाता है और फिर उनको होल्ड कर लिया जाता है, मेडिकल जांच कराई जाती है और फिर 2 बड़े पदाधिकारियों को गिरफ्तार कर दिया जाता है। हालांकि ये पहला मामला है,
कि आईएएस अधिकारी को एसीबी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन उससे पहले मधुकोड़ा मामले में भी कई गिरफ्तारियां पहले इसमें एसीबी के द्वारा की जा चुकी हैं। सब पूरा प्रदेश हतप्रभ है कि एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को इस तरह से एसीबी ने गिरफ्तार किया है। सब लोग ये जानने को आतुर है कि आखिर क्या हुआ था, उस पूरे जो डील हुई थी छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी भी एक आरोपी है उसमें, अनवर ढेबर वगैरह वगैरह। आखिर उसमें ऐसा हुआ था कि छत्तीसगढ़ मॉडल पर यहाँ की शराब की बिक्री पॉलिसी चलाई जाएगी। उसमें फिर एक और आरोप लगता है कि जो प्लेसमेंट एजेंसी का जो चयन किया गया था उसमें जो नियम कायदा कानून को ताक पर रख दिया गया था, उसमें फैक्ट के साथ छेड़छाड़ की, फैक्ट की अनदेखी की गई थी। तो अब ये एक कार्रवाई हुई है, न्यायिक हिरासत में है अधिकारी। मैं अभी तो आपने सुना ही कि उनको रिम्स में एडमिट किया गया है। वो पैनक्रियाज में इन्फेक्शन उनको पहले से चला आ रहा है। जाहिर है, हो सकता है कि यहाँ से फिर दिल्ली भी ले जाया जाए उनको, लेकिन अभी एक दिन पहले, 2 दिन पहले ही उनकी गिरफ्तारी हुई और आज वो अस्पताल आ गए हैं। और पहले तो प्राइमरी रिपोर्ट्स उनकी कराई जाएगी, पूरा हेल्थ चेकअप होगा, उनका रिकॉर्ड बनेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर पेइंग वार्ड में रिम्स के एडमिट होता है तो उसके पूरी बिल्कुल आपने पेइंग वार्ड का जिक्र किया शाहनवाज, हम सीधे रिम्स का रुख कर लेते हैं। संवाददाता अल्ताफ हमारे साथ बने हुए हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा। शाहनवाज, अल्ताफ का रुख करते हैं। अल्ताफ, क्या अपडेट है? हेल्थ बुलेटिन क्या जारी हो गया है? चूंकि पैनक्रियाज की प्रॉब्लम थी आईएएस अधिकारी विनय चौबे को, उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां मिल रही हैं? बिल्कुल, देखिए आयुष, 6 बजे विनय चौबे को यहाँ पर लाया गया था। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और ऐसे में दूसरे तल्ले पर जो पेइंग वार्ड है वो विनय चौबे वहां पर भर्ती हैं और जो डॉक्टर है उनका इलाज लगातार कर रहे हैं। अभी की जो अपडेट है वो यही है कि वो फिलहाल अभी स्थिर हैं। जब उनको यहाँ पर लाया गया था तो वो बेचैन थे, वो थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन था उनका, लेकिन फिलहाल जो है बताया जा रहा है कि जब ट्रीटमेंट किया गया है तो ट्रीटमेंट के बाद जो है थोड़ा हालत उनका गंभीर है, लेकिन कितना गंभीर है ये थोड़ा सा देखना होगा, क्योंकि पैनक्रिया की समस्या है और एक गंभीर समस्या है। आप देखिए कि बीते 2 घंटे पेइंग वार्ड में विनय चौबे की इलाज चल रही है। सुरक्षा के बहुत पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बरियातू थाना प्रभारी लगातार जो पिछले 2 घंटे से जो है पेइंग वार्ड में ही उनकी ड्यूटी है, वो वहीं पर तैनात है और भी सैफ के जवान है, रिम्स के प्रशासन भी मौजूद है। मतलब पूरी सुरक्षा के बीच में विनय चौबे की इलाज चल रही है। फिलहाल देखना यह होगा कि किस तरीके के जो है यहाँ पर और क्या कुछ निकल कर आता है, क्या हलचल देखने को मिलता है। फिलहाल मैं लगातार यहाँ पर बना हुआ हूँ, पेइंग वार्ड के बाहर हूँ। गिरफ्तारी हुई थी विनय कुमार चौबे की, उस वक्त उनके अधिवक्ता कह रहे थे कि कुछ परेशानियां हैं, डॉक्टर की ओर से कुछ सलाह दी गई हैं, नमक कम खाना है और भी कई सलाह थे। इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारियां हैं? क्या उन्हें जेल में इन तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, मेडिकल टीम जो है कल मेडिकल कराया गया था बाकायदा, उसके बाद जो है उनको गिरफ्तार किया गया और उसके बाद जो है जिस तरीके से एक तरह से कहें कि जब होटवार जेल उनको लाया गया, लगभग शाम 7 बजे जो उनको होटवार ले जाया गया, वहां पर वो रात भर जो है वो हालांकि चिकित्सकों की निगरानी में थे, लगातार उनका ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा था, किस तरीके का अप है, डाउन है, क्या स्थिति है, तनाव है या नहीं, स्ट्रेस है या नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो है वहां पर देखी जा रही थी। जब रात भर वो सो नहीं पाए, उसके बाद जब सुबह जो है उनका ब्लड प्रेशर चेक किया गया, विनय चौबे ने खुद जो है इसकी शिकायत की, वो उन्होंने बताया कि जो है उनको समस्या हो रही है। तब जो है वहां पर एक बार फिर से जो है उनकी चेकअप की जाती है और चेकअप के बाद पता चलता है कि उनको जो है फिलहाल तत्काल जो है उनको रिम्स ले जाया जाना चाहिए, इलाज की उनको जरूरत है और उसी के मद्देनजर जो है उनको रिम्स लाया जाता है और फिलहाल बीते 2 घंटों से उनका इलाज चल रहा है। आयुष, बिल्कुल नजरें बनाए रखिएगा अल्ताफ, पल पल की अपडेट आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। संवाददाता शाहनवाज भी हमारे साथ थे। शाहनवाज, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।